नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी उस रहस्यमयी चाबी की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी के हर ताले को खोल सकती है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ लोग साधारण पृष्ठभूमि से उठकर असाधारण सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक अनमोल खजाना साबित होने वाला है। सोचिए जरा, एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदर ही छिपी है, एक ऐसा राज जिसे जानकर आप अपनी वित्तीय स्थिति, अपने रिश्ते, अपनी सेहत और अपने पूरे भविष्य को मनचाहा आकार दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उस क्रांतिकारी ज्ञान की जो नेपोलियन हिल ने अपनी अमर कृति सोचो और अमीर बनो में सदियों के शोध और अनगिनत सफल लोगों के अनुभवों के निचोड़ के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है दोस्तों, ये तो एक गहन यात्रा है, एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपके सोचने के तरीके को, आपके विश्वासों को और अंततः आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। हर एक चैप्टर एक ऐसा शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे अगर आपने गहराई से समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह पहली जादुई शक्ति क्या है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है? क्या आप उस अचूक तरीके को सीखना चाहते हैं जिससे आप अपनी इच्छाओं को एक जलती हुई, कभी न बुझने वाली आग में बदल सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप उस गुप्त चाबी को पाना चाहते हैं जो आपके अवचेतन मन के असीम खजाने को खोल देगी? तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी एक बेहतर जिंदगी जीने की, अपने सपनों को साकार करने की एक सच्ची ललक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में छुपा है सफलता का एक ऐसा अनमोल रहस्य जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन कर सकता है। हम सिर्फ सतह को नहीं छुएंगे, बल्कि हर सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे, उसे उदाहरणों से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि उसे आज और अभी अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। विश्वास कीजिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं और मिलकर सीखते हैं सोचो और अमीर बनो के उन शक्तिशाली सिद्धांतों को जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हर एक पल आपको सफलता के एक कदम और करीब ले जाएगा। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट, विचार की शक्ति। सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, सच कहूं तो ये चैप्टर इस पूरी किताब का दिल है। नेपोलियन हिल यहाँ कोई हवाई बातें नहीं कर रहे, वो हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी सोच की बेमिसाल ताकत। जरा महसूस करो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पूरे दिल से चाहा हो और ऐसा लगा हो जैसे पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट गई हो? या फिर कभी डर और नकारात्मकता में घिरे होने पर सब कुछ उल्टा ही होता चला गया हो? यही है विचारों का खेल। हिल कहते हैं कि हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप सकारात्मकता और विश्वास के बीज बोएंगे तो सफलता और समृद्धि की फसल काटेंगे, लेकिन अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपको निराशा और असफलता ही मिलेगी। यह कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह आपके अपने विचारों का रचा हुआ जाल है। उन्होंने थॉमस एडिसन की उस अटूट इच्छा शक्ति की कहानी सुनाई है जिसने उन्हें हजारों बार फेल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। सोचो तो, अगर वह हर असफलता पर निराश होकर बैठ जाते तो क्या आज हमारे घरों में रोशनी होती? और कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने 60 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हासिल की, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र या परिस्थितियां आपके विचारों की उड़ान को कभी नहीं रोक सकती। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे यारों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दिमाग को एक पवित्र मंदिर की तरह रखो। उसमें नकारात्मक विचारों का कूड़ा करकट मत जमा होने दो। हर सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कुछ पल निकालो और अपने लक्ष्यों के बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचो। महसूस करो कि वो सपना सच हो रहा है। कल्पना करो कि उस सफलता के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। ये छोटी सी आदत तुम्हारी सोच को एक शक्तिशाली चुंबक बना देगी जो तुम्हारी हर चाहत को तुम्हारी ओर खींचेगी। विश्वास रखो, ये सच में काम करता है। चैप्टर 2, डिजायर, इच्छा। दिल में एक धधकती हुई आग जलाओ। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर बड़ी सफलता की जननी है, इच्छा। हिल कहते हैं कि सिर्फ हाँ, मुझे भी अमीर बनना है कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसी बात हुई जैसे आप एक ठंडी रात में आग के पास बैठे हों और सिर्फ ये कहें कि गर्मी अच्छी लगती है, बिना लकड़ी डाले। असली इच्छा तो वो धधकती हुई आग है जो आपको रात भर जगाए रखे, जो आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दे। यह एक ऐसी प्रबल चाहत होनी चाहिए जो आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने लक्ष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। हिल जोर देकर कहते हैं कि आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपको कितना धन चाहिए, कब तक चाहिए और उस धन को पाने के लिए आप क्या त्याग करने को तैयार हैं। एक कमजोर इच्छा तो एक पतंग की तरह होती है जो हल्की सी हवा में भी उड़ जाती है, लेकिन एक प्रबल इच्छा एक शक्तिशाली रॉकेट की तरह होती है जो हर बाधा को चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। हिल हमें सिखाते हैं कि अपनी इच्छा को एक लिखित कथन के रूप में बदलो। उसे इतना जीवंत बनाओ कि जब तुम उसे पढ़ो तो तुम्हें लगे कि वो सच हो रहा है।
अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे दोस्तों, आज ही एक कागज लो और उस पर अपनी सबसे बड़ी इच्छा को लिख डालो, बिल्कुल साफ शब्दों में। कितना पैसा? कब तक? उसके लिए तुम क्या करोगे? हर एक चीज लिखो। फिर उस कागज को हर दिन 2 बार पढ़ो, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। पढ़ते समय पूरी शिद्दत से महसूस करो कि वह इच्छा पूरी हो चुकी है। उस खुशी को जियो, उस एहसास को अपने अंदर समाओ। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश है कि तुम अपनी चाहत के लिए कितने गंभीर हो। चैप्टर 3, फेथ, विश्वास। अपने सपने पर चट्टान की तरह खड़े रहो। विश्वास, यह वह नींव है जिस पर हर बड़ी सफलता की इमारत खड़ी होती है। हिल कहते हैं कि यह सिर्फ ऊपरी तौर पर हाँ शायद हो जाएगा कहने जैसा नहीं है। ये तो आपके रोम रोम में बसा हुआ एक अटूट यकीन होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह विश्वास आपके अवचेतन मन की गहराई तक जाना चाहिए। हिल स्व सुझाव ऑटो सजेशन की तकनीक के बारे में बताते हैं, जहां आप बार बार अपने लक्ष्यों और सकारात्मक कथनों को अपने आप से कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगता है और फिर वह आपके विचारों और कार्यों को उस विश्वास के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। विश्वास एक बीज की तरह है जिसे आपको अपने मन की उपजाऊ भूमि में बोना होता है और फिर उसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं के पानी से सींचना होता है। धीरे धीरे यह एक मजबूत वृक्ष बनेगा जो आपको सफलता के फल देगा। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे प्यारे साथियों, हर दिन बिना नागा किए कुछ समय निकालो और शांत मन से बैठो। फिर अपने लक्ष्यों से जुड़े सकारात्मक वाक्य बोलो, जैसे मैं एक सफल इंसान हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। इन वाक्यों को पूरे यकीन और भावना के साथ दोहराओ। कल्पना करो कि तुम्हारे सपने सच हो रहे हैं और उस खुशी को महसूस करो। ये सरल सा अभ्यास तुम्हारे विश्वास को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी मुश्किल तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा पाएगी। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन, स्वतः सुझाव। अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को रिप्रोग्राम करो। अब यह विश्वास हकीकत में कैसे बदलेगा? हिल हमें एक शक्तिशाली टूल के बारे में बताते हैं, स्वतः सुझाव। इसका सीधा सा मतलब है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और प्रेरणादायक संदेशों से लगातार भरना। यह आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को रिप्रोग्राम करने जैसा है। हिल समझाते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों को भावनात्मक रूप से महसूस करते हुए पूरे विश्वास के साथ बार बार अपने आप से कहते हैं, तो आप सीधे अपने अवचेतन मन को कमांड दे रहे होते हैं और आपका अवचेतन मन एक आज्ञाकारी सेवक की तरह उन कमांड्स को सच करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग की शक्ति का सही इस्तेमाल है। जिस तरह एक कंप्यूटर को सही प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, उसी तरह आपके अवचेतन मन को सही विचारों की जरूरत होती है ताकि वह आपके सपनों को साकार कर सके। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे दोस्तों, एक शांत जगह ढूंढो जहां कोई तुम्हें डिस्टर्ब न करे। वहां आराम से बैठो। एक कागज पर अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को लिखो। फिर उन लक्ष्यों को पूरे जोश और विश्वास के साथ जोर से पढ़ो। पढ़ते समय कल्पना करो कि वे पहले से ही तुम्हारे पास हैं। उस खुशी और संतोष को महसूस करो। इस अभ्यास को हर दिन करो, सुबह और शाम। ये तुम्हारे अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश देगा कि तुम्हें क्या चाहिए और वह उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। अपने काम के उस्ताद बनो। हिल कहते हैं कि सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी या सामान्य ज्ञान से आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो आपको उस क्षेत्र का विशिष्ट और गहरा ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये ज्ञान आप किताबों से, पढ़ाई से, अनुभव से या किसी एक्सपर्ट से सीखकर हासिल कर सकते हैं। सोचो तो, क्या कोई डॉक्टर सिर्फ 10वीं पास होकर एक सफल सर्जन बन सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे सालों तक मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है, सर्जरी की ट्रेनिंग लेनी होती है, तभी वह एक कुशल सर्जन बनता है। उसी तरह हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको उस क्षेत्र का माहिर बनना होगा। हिल ये भी कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। एक किताबी कीड़ा बनने से बेहतर है एक ऐसा ज्ञानी व्यक्ति बनना जो अपने ज्ञान को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे साथियों, पहचानो कि तुम किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो या किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो। फिर उस क्षेत्र से जुड़ी हर तरह की जानकारी जुटाओ। किताबें पढ़ो, ऑनलाइन कोर्सेस करो, सेमिनार अटेंड करो और जो लोग उस क्षेत्र में सफल हैं उनसे सलाह लो। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहो और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढो। अपने काम के उस्ताद बनो और देखना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हमें सोचो और अमीर बनो के और भी गहरे रहस्यों को जानना है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सफलता की और भी कई अनमोल चाबियां मिलने वाली हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं,
यह आपकी जिंदगी बदलने का एक सफर है, तो कहीं मत जाइएगा। चैप्टर 6 इमेजिनेशन, कल्पना। यार, अपने दिमाग का दरवाजा खोलो। सुनो मेरे क्रिएटिव दोस्तों, ये चैप्टर तो एकदम अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने वाला है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपनी इमेजिनेशन ही तो वो वर्कशॉप है जहां अपने सारे सपने, अपने सारे प्लान्स बनते हैं। ये दो तरह की होती है, एक तो जो चीजें पहले से हैं उनको मिलाकर कुछ नया बनाना, और दूसरी एकदम फ्रेश, एकदम नया आइडिया सोचना। कभी ऐसा हुआ है कि बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया आ गया हो, एकदम बिजली की तरह? वही है तुम्हारी इमेजिनेशन का पावर। सक्सेसफुल लोग इसी पावर को यूज करते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं, मुश्किलों का हल निकालते हैं। अगर राइट ब्रदर्स सिर्फ ये सोचते कि इंसान उड़ नहीं सकता, तो क्या आज हम हवाई जहाज में घूम रहे होते? उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को उड़ान भरने दिया और देखो क्या कमाल कर दिया। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें मेरे कलाकार दोस्तों? हर दिन थोड़ा टाइम निकालो सिर्फ सोचने के लिए, सपने देखने के लिए। अपनी इमेजिनेशन को एकदम खुला छोड़ दो। अपने गोल्स को अचीव करने के नए नए तरीके सोचो, एकदम हटके। माइंड मैपिंग करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। क्या पता कौन सा नया आइडिया तुम्हारी लाइफ बदल दे। चैप्टर 7 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। बिना प्लान के तो अपनी गली भी भूल जाते हैं। देखो मेरे दोस्तों, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनको हकीकत में बदलने के लिए एक सॉलिड प्लान चाहिए। हिल कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को छोटे छोटे कदमों में तोड़ो और हर कदम के लिए एक टाइमलाइन बनाओ। और सबसे जरूरी चीज, अपनी एक टीम बनाओ, जिसको वो मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। ये वो लोग होंगे जो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अकेले चलने से अच्छा है एक साथ मिलकर चलना। कभी देखा है, जब कोई बड़ा काम करना होता है तो सब मिलकर प्लान बनाते हैं ना, तभी तो वो काम आसानी से हो पाता है। अपनी लाइफ के गोल्स भी ऐसे ही अचीव करने हैं। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें मेरे मेहनती दोस्तों? अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो। हर टास्क के लिए एक डेडलाइन सेट करो कि कब तक उसे पूरा करना है। फिर ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे जैसे सोचते हों, जिनके बड़े सपने हों। उनका एक ग्रुप बनाओ, रेगुलरली मिलो, अपने आइडियाज शेयर करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो। देखना तुम्हारी राह कितनी आसान हो जाएगी। चैप्टर 8 डिसीजन, निर्णय। यार, झटपट फैसला लो। सुनो मेरे दोस्तों, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो फटाफट डिसीजन लेते हैं और एक बार ले लिया तो उस पर टिके रहते हैं। और जो लोग पीछे रह जाते हैं, वो डिसीजन लेने में सालों लगा देते हैं और फिर दूसरों की बातों में आकर उसे बदलते रहते हैं। हिल कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, उसको एनालाइज करो और फिर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना फैसला ले लो। एक बार जब तुमने डिसाइड कर लिया ना, तो फिर उस पर एकदम अटल रहो। दूसरों के ओपिनियन से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। कभी देखा है, लीडर हमेशा क्विक डिसीजन लेते हैं। वो सोचते जरूर हैं लेकिन अटकते नहीं। अपनी लाइफ के हर फैसले को ऐसे ही लो। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें मेरे दोस्तों? जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो सारी जानकारी जुटा लो, फिर थोड़ा सोचो समझो और एकदम झटपट अपना फैसला ले लो। और एक बार जो डिसाइड कर लिया ना, तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम अपने फैसले पर टिके रहो। हाँ, अगर कोई एकदम नई और जरूरी जानकारी मिले तो थोड़ा सोच सकते हो, लेकिन बार बार बदलना नहीं। चैप्टर 9 परसिस्टेंस, दृढ़ता। कभी मत छोड़ो यार। देखो मेरे दोस्तों, हर सक्सेसफुल बंदे ने बहुत ठोकरें खाई हैं, लेकिन जो उन्हें दूसरों से अलग करता है वो है उनकी परसिस्टेंस, मतलब कभी हार ना मानना। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस पैदा होता है अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति, अपने हौसले और अपने एकदम क्लियर गोल से। जब तुम किसी बड़े सपने के पीछे भाग रहे हो ना, तो रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, असफलताएं मिलेंगी। लेकिन परसिस्टेंस ही वो ताकत है जो तुम्हें हर बार उठ खड़ा होने और फिर से लड़ने के लिए इंस्पायर करेगी। कभी देखा है, एक छोटा बच्चा कितनी बार गिरता है चलने से पहले, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो लगा रहता है और आखिर में चलना सीख ही जाता है। अपनी लाइफ के गोल्स भी ऐसे ही अचीव करने हैं। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें मेरे दोस्तों? जब भी कोई मुश्किल आए ना, तो उसे ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। उससे सीखो, देखो गलती कहाँ हुई और फिर से ट्राई करो, और भी ज्यादा ताकत से। कभी भी गिव अप मत करना। अपनी नजर हमेशा अपने गोल पर रखो और लगे रहो। चैप्टर 10 द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। यार, अकेले मत चलो मेरे दोस्तों। हिल इस चैप्टर में एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताते हैं, मास्टरमाइंड। ये क्या है? दो या दो से ज्यादा ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक साथ मिलकर किसी एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इन सबकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस और एनर्जी एक अकेले बंदे की मेहनत से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है।
मास्टरमाइंड ग्रुप तुम्हें नए आइडियाज देगा, सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा और तुम्हें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत देगा जिनसे तुम अकेले शायद कभी पार ना कर पाओ। कभी देखा है बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे टीम बनाकर काम करती हैं? तभी तो वो इतने बड़े बड़े काम कर पाती हैं। अपनी लाइफ के गोल्स भी ऐसे ही अचीव करने हैं। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे जैसे पॉजिटिव हों, जिनके बड़े सपने हों। उनका एक ग्रुप बनाओ, रेगुलरली मिलो, अपने आइडियाज शेयर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो और मोटिवेट करो। देखना तुम्हारी तरक्की कितनी तेजी से होगी। अकेले चलने में उतना मजा भी नहीं है और उतनी तरक्की भी नहीं होती। चैप्टर 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रहस्य। यार, ये तो है अपनी अंदर की पावर। सुनो मेरे दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा हटके है लेकिन एकदम पावरफुल। नेपोलियन हिल यहाँ सेक्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फिजिकल वाली नहीं। वो कह रहे हैं कि ये एक जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी का सोर्स है। अगर तुम इसको सही डायरेक्शन में लगाओ ना, तो तुम अपने गोल्स को एकदम रॉकेट की स्पीड से अचीव कर सकते हो। कभी महसूस किया है जब तुम किसी चीज के लिए एकदम पैशनेट होते हो तो तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी होती है? यही वो एनर्जी है जिसकी हिल बात कर रहे हैं। इसको वेस्ट मत करो, इसको अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। ये कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, ये तो अपनी नेचुरल पावर है। बस इसको कंट्रोल करना और सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखना है। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे दोस्तों, अपनी इस पावर को सिर्फ मौज मस्ती में वेस्ट मत करो। इसको अपने काम में लगाओ, अपने पैशन को फॉलो करो। जिस चीज के लिए तुम एकदम दीवाने हो ना, उसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल दो। देखना तुम क्या कमाल करते हो। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी को एकदम बूस्ट कर देगा। चैप्टर 12, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। यार, ये तो है अपना छुपा हुआ खजाना। देखो मेरे दोस्तों, ये चैप्टर तो एकदम अपने दिमाग के उस हिस्से की बात करता है जिसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपना सबकॉन्शियस माइंड। हिल कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। ये अपने थॉट्स और बिलीव्स को रियलिटी में बदलने का काम करता है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, वैसे ही अपने दिमाग में ये सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसमें तुम जो भी डालोगे, ये वही प्रोसेस करेगा। इसीलिए हिल कहते हैं कि इसमें हमेशा पॉजिटिव और सक्सेसफुल थॉट्स डालो। ऑटो सजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग इसी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के तरीके हैं। अगर तुम इसमें बार बार अच्छी बातें डालोगे तो ये अच्छी चीजें ही तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एकदम साफ सुथरा रखो। नेगेटिव थॉट्स का कचरा मत डालो उसमें। हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, विजुअलाइजेशन करो, महसूस करो कि तुम्हारे गोल्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। मेडिटेशन करो ताकि तुम अपने इस पावरफुल टूल से कनेक्ट कर सको। ये तुम्हारे अंदर की छुपी हुई शक्ति को जगा देगा। चैप्टर 13, द ब्रेन, मस्तिष्क। यार, ये तो है अपना यूनिवर्स का एंटीना। सुनो मेरे दोस्तों, ये चैप्टर तो एकदम साइंस वाली बात करता है। हिल कहते हैं कि अपना ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। अपने थॉट्स एक फ्रीक्वेंसी की तरह यूनिवर्स में जाते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रेडियो एक खास फ्रीक्वेंसी पकड़ता है ना, वैसे ही अपना दिमाग भी अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव और हाई फ्रीक्वेंसी वाले थॉट्स सोचो। अगर तुम डर और नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास और पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो तुम्हें वही अट्रैक्ट होगा। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे दोस्तों, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स सोचो। अपने माइंड को नॉलेज और इंफॉर्मेशन से भरो। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीजें देखो, अच्छे लोगों से मिलो। अपने एंटीना को हमेशा सही फ्रीक्वेंसी पर सेट रखो ताकि तुम अच्छी चीजें रिसीव कर सको। चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। यार, अपनी अंदर की आवाज सुनो। देखो मेरे दोस्तों, ये चैप्टर तो एकदम अपने अंदर की आवाज सुनने वाली बात करता है। हिल कहते हैं कि जब तुम अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स और एकदम स्ट्रांग डिजायर से कनेक्ट करते हो ना, तो तुम्हारी छठी इंद्री तुम्हें सही डिसीजन लेने और सही रास्ता दिखाने में हेल्प करती है। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी अंदर की वो आवाज है जो तुम्हें सही और गलत का एहसास कराती है। जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है और तुम अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हो तो ये तुम्हें एकदम सही गाइडेंस देती है। सक्सेसफुल लोग अपनी इस छठी इंद्री को बहुत मानते हैं। वो जानते हैं कि कभी कभी लॉजिक से परे भी एक आवाज होती है जो उन्हें सही राह दिखाती है। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे दोस्तों, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखो। मेडिटेशन करो, शांत रहो और अपने अंदर की आवाज को सुनो। जब तुम्हें कोई गट फीलिंग हो ना, तो उसको इग्नोर मत करो। वो अक्सर तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाती है। अपनी अंदर की आवाज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। चैप्टर 15, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, भय के 6 भूत। यार, इन भूतों को भगाओ।
सुनो मेरे बहादुर दोस्तों, ये चैप्टर तो एकदम अपने सबसे बड़े दुश्मनों का सामना करने वाली बात करता है, अपने डर। हिल 6 तरह के डरों के बारे में बताते हैं जो लोगों को सक्सेस से दूर रखते हैं। गरीबी का डर, लोगों की बातों का डर, बीमार होने का डर, प्यार खोने का डर, बूढ़े होने का डर और मरने का डर। ये डर एकदम भूतों की तरह होते हैं, होते नहीं हैं लेकिन हमें डराते बहुत हैं। हिल कहते हैं कि इन डरों को पहचानो, इनका सामना करो और इनको अपनी लाइफ से एकदम बाहर निकाल फेंको। सक्सेसफुल लोग डरते नहीं हैं, वो डर का सामना करते हैं और उसे हराते हैं। डर सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मेरे निडर दोस्तों, अपने डरों को लिखो, उनका सामना करो, उनसे डरो मत बल्कि उनसे सीखो। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करो, अपने आप पर विश्वास रखो और एक्शन लो। जब तुम डर का सामना करोगे ना, तो तुम पाओगे कि वो उतने भी डरावने नहीं है जितना तुम सोचते थे। इन भूतों को अपनी लाइफ से एकदम बाय बाय कर दो। तो मेरे दोस्तों, हमने मिलकर सोचो और अमीर बनो कि हर एक राज को एकदम दिल से समझा। अब वक्त है इस पूरी जर्नी के निचोड़ को जानने का। ये रहे इस जबरदस्त किताब के टॉप 5 की लेसन्स, एकदम सीधे और पॉइंट वाली बात। 1. अपनी सोच की ताकत पहचानो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो और अपनी किस्मत खुद लिखो। 2. इच्छा को आग बनाओ, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। अपनी इच्छा को एक ऐसी जबरदस्त आग बनाओ जो तुम्हें हर मुश्किल पार करने के लिए मजबूर कर दे। 3. अटूट विश्वास रखो, अपने सपनों पर चट्टान की तरह खड़े रहो। खुद पर यकीन करो और जान लो कि तुम हर हाल में कामयाब होगे। 4. प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। एक सॉलिड प्लान बनाओ और उस पर एकदम डट जाओ। 5. कभी हार मत मानो, रास्ते में मुश्किलें आएंगी लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो गिरकर भी उठ खड़ा हो और फिर से अपनी मंजिल की ओर भागे। दोस्तों, ये सिर्फ 5 बातें नहीं हैं, ये तुम्हारी जिंदगी को बदलने की पावरफुल कीज हैं। अगर तुमने इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो मैं तुम्हें लिखकर दे सकता हूं, तुम्हारी लाइफ एकदम 360 डिग्री घूम जाएगी। तुम वो बनोगे जो तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलेगी, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे और सबसे बड़ी बात, तुम एक ऐसी सुकून भरी और कामयाब जिंदगी जियोगे जिसका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, ये तुम्हें एक ऐसा माइंडसेट देती है जो तुम्हें जिंदगी के हर क्षेत्र में विनर बनाएगा। ये तुम्हें सिखाती है कि कैसे अपनी अंदर की छुपी हुई ताकत को जगाना है और कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तो मेरे यारों, अब ये ज्ञान तुम्हारे हाथों में है, इसका सही इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी को एकदम धांसू बना दो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि इसने तुम्हारी सोच को थोड़ी भी किकस्टार्ट किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, इस जबरदस्त ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि उनकी जिंदगी में भी ये पॉजिटिव बदलाव आ सके। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही और भी पावरफुल बातें तुम्हें मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलकर इस जिंदगी को एकदम रॉक करेंगे। धन्यवाद।